अस्सलामु अलैकुम। ओरिजिन इस्लाम की नई वीडियो में खुश आमदीद। जो बहन भाई इस चैनल पर नए हैं, अगर वो हमारे चैनल की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का हमारा उन्वान है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कैसे कबूल हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब शजर ममनुआ से दाना खाया तो अल्लाह ने इनको जन्नत से निकाल कर सरांदीप हिंदुस्तान के एक जजीरा में डाल दिया और वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ता पर 40 बरस तक रोते रहे। एक रिवायत के मुताबिक 300 साल तक रोते रहे और इतना रोए कि उनके आबे चशम से नहरें जारी हुई, जिनके किनारे पर खोरमा, लौंग और जायफल के दरख्त पैदा हुए और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के आंसुओं से मेहंदी, दस्मा और सुरमा पैदा हुआ और उनके आंसुओं से जो कतरात दरिया में गिरते उनसे मरवारीद पैदा होते जो अब ज़ेवरात में इस्तेमाल होते हैं। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, ए आदम, अपनी मौत से पहले हज कर लो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौत की खबर सुनते ही घबराए और उठ खड़े हुए और हज का इरादा कर लिया। जिस जगह पर उनका कदम जाता वहाँ गांव और बस्ती बन जाती और जिस जगह पर वो ठहरते वहाँ कुछ रोज़ में अल्लाह पाक शहर बना देते। चुनांचे बाज़ हजरात ने लिखा है कि मक्का मुकर्रमा तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 30 कदम हुए थे। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का के करीब पहुँचे तब फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए आदम, 1000 बरस हुए हम इस घर का तवाफ़ कर रहे हैं। उस वक़्त बैतुल्लाह का नाम बैतुल मामूर था। उसका अंदर बाहिर ज़ाहिर था। उसके ऊपर ज़ुबरजुद का एक खेमा था। उसकी तनाबे सोने की थी और उसकी मेखें आज सुतून है जो आज हरम शरीफ में दाखिल है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अराफात के मैदान में जबल रहमत पर आराम के लिए बैठे तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा की तरफ से आते हुए देखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम आपस में लिपट गए और दोनों ज़ारो ज़ार रोने लगे। उनके रोने से आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। फिर दोनों ने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह ने उनकी आंखों से हिजाब हटा दिया। तब उन्होंने अरश की तरफ नजर की, जिसको कुरान ने यूं फरमाया, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। फिर आदम ने सीख ली अपने रब से कई बातें और उसी पर रुजू फरमाया। तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने साक़े अरश पर यह कलमा लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, इस मुबारक कलमा की बरकत से जो तुम्हारे नाम के साथ है हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारी तौबा कबूल फरमा। उसी वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए और फरमाने लगे, अल्लाह पाक ने तुझ पर सलाम भेजा है और फरमाया, अगर तुम जन्नत में इस नाम को शफी बनाते तो अल्लाह हरगिज़ दुनिया में ना भेजता। फरमाया जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मनाजात में ये फरमाते थे, या रब्बि हल लिल जन्नति हैतानुन क़ाल अल्लाहु लिल जन्नति हैतानुन क़ाल लिल जन्नति हुरासुन क़ाल अल्लाहु लिल जन्नति हुरासुन क़ाल कैफ़ दख़ल इब्लीस व अज़्ज़ आदम क़ाल अल्लाहु तआला या मूसा ला नफ़्सन मिन क़ज़ाई व क़दरी। या रब, जन्नत में दीवारें नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया है। फिर कहा, या अल्लाह, जन्नत के दरबान नहीं हैं? अल्लाह ने फरमाया है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, इब्लीस जन्नत में कैसे गया और आदम अलैहिस्सलाम को फरेब दिया? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मेरी मर्जी से मुफिर नहीं, क्योंकि मेरी मर्जी यही थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज से फारिग हुए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को वादी नौमान ले जा और अपने परों को आदम की पुश्त पर मल दे। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए अपने परों को आदम की पुश्त पर मला तो बेशुमार ज़र्रात उनकी पुश्त से निकले। इस तरह तमाम आलम उनकी औलाद से भर गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तुम्हारे फर्जंद हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इतनी मखलूक की गुंजाइश ज़मीन पर कैसे होगी? तब अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, हे आदम, इनकी तदबीर मैंने पहले से रखी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रब, क्या तदबीर है? अल्लाह ने फरमाया, बाज़ों को उनके आबाओं के असलाब में और बाज़ों को उनकी माओं के अरहाम में और किसी को रुए ज़मीन पर रखूँगा।
फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मेरे फर्जंदों के लिए क्या फरमाते हैं? कोई मोमिन है तो कोई काफिर, कोई तुंगर है तो कोई फकीर, कोई खुशहाल है तो कोई गमनाक। फिर कहा, या अल्लाह, अगर ये सारे बराबर होते तो क्या ही खूब होता। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, मैं उससे खुश हूं जो मेरा शुक्र करे, इसलिए खुशहाल को गमनाक, तुंगर को दरवेश और मुती को आसी किया ताकि मेरा शुक्र करे। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए आदम की ज़र्रात खड़ी हो। उसी वक़्त सब के सब ज़र्रात मशरिक़ से मगरिब तक सफ़ बांध कर खड़े हुए। जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं तरफ खड़े हुए वो सब के सब मोमिन थे, और पहली सफ़ वाले सब के सब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात थे, और उनके आगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं जानिब खड़े थे वो सब के सब काफिर थे, और उनमें से पहली सफ़ वाले जब्बार और मुतकब्बिर थे। इसके बाद हुक्म इलाही हुआ, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला, कहा क्यों नहीं, बेशक आप हमारे रब हैं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, अपने रब को सजदा करो। जो लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं जानिब थे सब ने सजदा किया, और जो लोग बाएं जानिब थे उनमें से किसी ने भी सजदा नहीं किया। फिर दूसरी बार अल्लाह ने फरमाया, सजदा करो। जो लोग तरफ रास्त थे उनमें से बाज ने सजदा किया और बाज ने नहीं किया, और जो लोग तरफ छुप थे उनमें से भी बाज ने सजदा किया और बाज ने नहीं किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये देखकर बारगाह इलाही में अर्ज की, या अल्लाह, ये जो मैं अजीब व गरीब देख रहा हूँ मुझे इससे आगाह कर दे कि हुक्म अव्वल पर दाएं जानिब वालों ने सजदा किया और बाएं जानिब वालों ने नहीं किया, और हुक्म सानी पर दोनों जानिब वालों में से बाज ने सजदा किया और बाज ने इनकार किया। इसमें क्या राज है? गैब से आवाज आई, ए आदम, जिन्होंने हुक्म अव्वल और हुक्म सानी पर सजदा किया वो लोग मुसलमान पैदा होंगे और मुसलमान मरेंगे, और जिन्होंने हुक्म अव्वल और आखिर सजदा नहीं किया वो काफिर पैदा होंगे और काफिर ही मरेंगे, और जिन्होंने अव्वल सजदा किया और सानी नहीं किया वो लोग मोमिन पैदा होकर काफिर मरेंगे, और जिन्होंने हुक्म अव्वल पर सजदा नहीं किया हुक्म सानी पर किया वो लोग काफिर पैदा होकर मुसलमान मरेंगे। फिर आवाज आई, ए आदम, जो लोग तेरे दाएं जानिब है वो सब जन्नती है, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, और जो लोग तेरे बाएं जानिब है वो सब के सब जहन्नमी और दोज़खी है, मुझे उनकी भी कोई परवाह नहीं। ए आदम, ना इनकी इताअत से मुझे कुछ फायदा है और ना ही इनकी मासियत से कुछ नुकसान है। अल्लाह ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि अहदनामा यानी अहद का जो हुक्म हुआ उसको लिख, इसके अलावा कोई दिन कबूल नहीं। वो फरिश्ता वहीं पर अल्लाह के हुक्म से पत्थर बन गया। फिर अल्लाह ने तमाम अंबिया से एक इकरार लिया जिसको कुरान ने यूँ बयान किया है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। जब अल्लाह ने नबियों से इकरार लिया, जो कुछ मैंने तुम्हें किताब और हिकमत में से दिया है, फिर जब तुम्हारे पास रसूल आएगा जिसकी तस्दीक तुम्हारी किताब करेगी उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। क्या तुम इकरार करते हो और क्या तुमने मेरा जिम्मा लिया है? उन्होंने कहा, हमने इकरार किया है। अल्लाह ने फरमाया, गवाह रहो, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। फिर फरमाया, ए आदम, तुम शीस के गवाह रहो, ए शीस तुम इदरीस के गवाह रहो, ए इदरीस तुम नूह के गवाह रहो, और ए नूह तुम इब्राहिम पर गवाह रहो, ए इब्राहिम तुम इसहाक पर, और ए इसहाक तुम इस्माइल पर गवाह रहो। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक फरमाया, और फिर फरमाया, तुम सब पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाह रहो और अपनी कौम को वसीयत करो ताकि वो सब उस पर ईमान लाए और उसकी मदद और नुसरत करें। दोस्तों, यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और अल्लाह से सुलह हुई। इस वीडियो के इख्तिताम पर आपसे एक सवाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली औलाद कौन है? अगर आप में से कोई इस सवाल का जवाब जानता है तो कमेंट सेक्शन में अपने जवाब से आगाह करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।